हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल पेपर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रशासन विषय के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा। ये कथन निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्रशासन का समग्र दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विकल्प शब्द पोस्ट कॉर्ब किसने प्रयोग किया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, गुलिक ने किया है। तो पोस्ट कॉर्ब क्या है? पोस्ट कॉर्ब को POSTCORB, P का मतलब होता है प्लानिंग यानी योजना बनाना, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना, S का मतलब होता है स्टाफिंग यानी कर्मचारियों में रखरखाव, कर्मचारियों को रखना। D का मतलब होता है डायरेक्टिंग, निर्देशित करना, CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, तालमेल बनाना, या तालमेल करना। R का मतलब होता है रिपोर्टिंग, सूचना प्रदान करना, और B का मतलब होता है बजटिंग, बजट बनाना। तो ये जो थे ये किसने दिया था? तो ये गुलिक ने दिया था इस सिद्धांत को, जिसमें वह सब कुछ जो वित्तीय नियोजन, हिसाब रखने और नियंत्रण रखने के रूप में बजट बनाने के साथ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किन्हें प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया? निम्न में से किन्होंने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया? तो किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, साइमन ने, लूथर गुलिक ने और स्मिथबर्ग थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रशासन में वे दस्ती, लिपिक, प्रबंधकीय और तकनीकी गतिविधियां शामिल हैं जो एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है। ये है क्या है ये? इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण, प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं? निम्न में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, लूथर गुलिक कहते हैं कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लोक प्रशासन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये चारों ही सही है। लोक प्रशासन
के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो ये चारों ही सही है। यह सरकार के मामलों का प्रबंधन है। यह सरकार का गैर राजनीतिक नौकरशाही यंत्र है। यह एक राजनीतिक परिवेश में काम करता है। यह सरकार का गतिविधि भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से है परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ। यह कथन किसका है या किसने दिया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, लूथर गुलिक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल है, चाहे वह विधान शाखा की हो, कार्यकारी शाखा की हो या सरकार की न्यायिक शाखा की हो। इस कथन से झलकता है, क्या झलकता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किन्होंने प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, एल डी वाइट और डिमॉक ने समग्र दृष्टिकोण के जो समग्र दृष्टिकोण है प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक ने प्रशासन को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव व भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, J.M. फिप्नर ने परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रशासन के बारे में निम्न कथनों में से कौन से सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, यह सभी नियोजित मानव गतिविधियों में व्याप्त है। यह एक सरकारी प्रयास है। यह हमेशा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में लगा रहता है। जो प्रशासन होता है वो सभी जो नियोजित मानव गतिविधियां होती है उसमें व्याप्त होता है। जो भी कार्य होता है उसमें वो व्याप्त होता है। ये सहकारी प्रयास है, ये सभी के साथ मिलकर किया जाने वाला प्रयास है। यह हमेशा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में लगा रहता है। यानी इससे क्या लाभ होने वाला है, क्या हम कर सकते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति में का लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसने ये घोषणा की अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ये मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, डॉन हैम ने कहा है कि अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा। क्वेश्चन नंबर 13, गेराल्ड केडेन के अनुसार लोक प्रशासन ने निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका अपना ली है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये चारों ही भूमिका अपनाई है। पहला, राजनीति का संरक्षण। दूसरा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का संस्थाकरण। तीसरा, समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा। और चौथा, बड़े स्तर की वाणिज्यिक सेवाओं का प्रबंधन। यानी राजनीति का संरक्षण होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का संस्थाकरण होना चाहिए, यानी जो समाज और आर्थिक रूप से परिवर्तन किए जाने चाहिए। समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा होनी चाहिए कि उन पे विशेष ध्यान कर उनकी रक्षा की जानी चाहिए। और बड़े स्तर पर वाणिज्य यानी आर्थिक सेवाओं का प्रबंधन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है। यह किसने कहा है कि लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है? ये किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, एल डी वाइट ने कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लोक प्रशासन है। क्या है लोक प्रशासन? अब हम लोक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका क्वेश्चन तो आना ही है। लोक प्रशासन क्या है? क्या या लोक प्रशासन है क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये चारों ही है। सरकार का आधार, लोक प्रशासन जो है वो सरकार का आधार होता है। राष्ट्रीय एकीकरण का औजार, ये सभी को जोड़ने के लिए एकीकरण का औजार होता है। समाज में स्त्रीकरण की एक शक्ति, यानी सारे जो भी कार्य हो रहे हैं सबको मिलाने का एक प्रकार होता है ये। सेवाएं उपलब्ध कराने का औजार, यानी जो भी सेवाएं उपलब्ध होती है, चाहे वो आपके आईएएस की हो, जितने भी आपके मंत्रिमंडल में जो भी कार्य होता है वो लोक प्रशासन के थ्रू होता है। मानव संसाधन विकास का एक औजार, ये जो मानव संसाधन विकास है, जो भी कार्य हो रहे हैं उसका एक औजार के रूप में कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य हर जगह है, यह मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है, ये कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक काल में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, ये चारों ही कारक उत्तरदायी है। कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का उदय, जनसंख्या में तेज बढ़ोतरी और आर्थिक नियोजन। और लास्ट 5th पॉइंट आएगा प्राकृतिक आपदा में वृद्धि। ये लोक प्रशासन के महत्व को और बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सभी उपक्रमों को योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत होती है और सही ढंग से काम करने के लिए सभी को सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ये कथन किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, हेनरी फ्योल का है। सभी उपक्रमों को योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत होती है और सही ढंग से काम करने के लिए सभी को सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये है हेनरी फ्योल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के उद्भव के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सी विषय वस्तु थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला राजनीति और प्रशासन का अलगाव, तीसरा लोक प्रशासन एक मूल्य मुक्त विज्ञान बन सकता है, और पांचवा कुशलता और अर्थव्यवस्था लोक प्रशासन के आदर्श हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से प्रशासनिक चिंतक लोक निजी प्रशासनों में भेद नहीं करते? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, हेनरी फ्योल, एल उर्विक और एमपी पॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हमारे सामने अब कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है, ये कथन किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, हेनरी फ्योल का है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पॉल एच एपलबी, सर जोसिया स्टैम्प और हर्बर्ट साइमन ने
प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सरकारी प्रशासन अपनी सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस प्रकार सार्वजनिक परीक्षण और विरोध के अधीन होता है, उसी प्रकार अन्य प्रशासनिक कार्यों से इतना भिन्न होता है जिसका एहसास बाहर से मुश्किल से ही हो सकता है। ये कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, एप्पलबी का है। एप्पलबी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वुडरो विल्सन का नाम निम्न में से किस कथन से जुड़ा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, इन चारों से ही जुड़ा हुआ है। लोक प्रशासन के अनुशासक के संस्थापक माने जाते हैं। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रशासन का अध्ययन नामक लेखन के रचयिता माने जाते हैं। एक संविधान की रचना से उसे चलाना कहीं मुश्किल होने जा रहा है, इसकी परिभाषा उन्होंने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न प्रशासनिक चिंतकों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। सबसे पहले आएंगे MP फोलेट, दूसरे नंबर पे विलोबी, तीसरे नंबर पे चेस्टर बर्नार्ड, चौथे नंबर पे रॉबर्ट डॉल और पांचवें नंबर पे आएंगे FW रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिका में लोक प्रशासन के एक अलग अनुशासन के रूप में अध्ययन में वृद्धि किन कारकों ने अनुदान किया? अमेरिका में लोक प्रशासन के एक अलग अनुशासन के रूप में अध्ययन में वृद्धि में किन कारकों ने योगदान किया है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही सही है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उद्भव, वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन, औद्योगिकरण और सरकारी सुधार के लिए आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से है। ये किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, गुडनाउ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रॉबर्ट डॉल के अनुसार लोक प्रशासन के उद्भव में निम्न में से कौन सा कारक बाधा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, लोक प्रशासकों की बौद्धिक क्षमता इसकी बाधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हर्बर्ट ए साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों की व्याख्या कहावतों के रूप में की है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, क्योंकि वे किसने की है? FW रिक्स ने की है। क्या कहा है उन्होंने? वे वैज्ञानिक शोध पर आधारित नहीं हैं, वे तार्किक रूप से अनिरंतर और परस्पर रूप से अंतर्विरोधी हैं। उनकी सार्वभौमिक प्रयुक्ति अनुमोदित है, वे अनुभवों से निकाले गए सामान्य बोधगत नतीजे हैं। ये सब किसने किया है? FW रिक्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, सुमिलित है यानी सही है? इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961, ये सही है। क्वेश्चन 30 आपके लिए है, इसका आंसर आपको बताना है कि क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन है, किसे सामूहिक गतिकी का पिता माना जाता है? किसे सामूहिक गतिकी का पिता माना जाता है? ऑप्शन है आपके लिए बर्नार्ड, मेयो, साइमन या कर्ट लेविन।
किसे सामूहिक गतिकी का पिता माना जाता है? यह आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, वुड्रो विल्सन के अनुसार प्रशासन का एक विज्ञान होना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ये चारों ही होने चाहिए, ताकि सरकार के रास्तों को आसान बनाया जा सके, ताकि इसके कार्यों को कम कार्य जैसा बनाया जा सके, ताकि इसके संगठन को शक्तिशाली और शुद्ध बनाया जा सके, ताकि इसके कर्तव्य को कर्तव्यपरायणता से भरा जा सके। ये वुड्रो विल्सन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के निम्न चरणों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी। सबसे पहले आते हैं राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन जिसका काल था 1887 से 1926 तक। ये जो लोक प्रशासन के उद्भव का प्रथम चरण माना जाता है। दूसरा है आपका सिद्धांत दृष्टिकोण, यानी प्रशासन का सिद्धांत, ये चला था आपका 1927 से 1937 तक। तीसरे नंबर पे आता है प्रशासनिक व्यवहार, यानी चुनौतियों का युग, 1938 से 1947 तक। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा परिवेशीय दृष्टिकोण, यानी पहचान का संकट, 1948 से कब तक? 1970 तक। देन उसके बाद आता है लोक नीति दृष्टिकोण, यानी लोक नीति परिप्रेक्ष्य, जो 1970 से अभी तक जारी है। तो ये था आपके लोक प्रशासन के 5 चरण जो बताए गए हैं किस काल से किस काल तक है। सबसे नंबर 1 पे आता है राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, दूसरे नंबर पे है आपका सिद्धांत दृष्टिकोण, तीसरे नंबर पे प्रशासनिक व्यवहार, चौथे नंबर पे परिवेशीय दृष्टिकोण और पांचवें नंबर पे है लोक नीति दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस जोड़े की सही ढंग से नहीं मिलाया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज अल्टरमियो, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, प्रशासनिक विकास रॉबर्ट डल, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसका वर्णन सिद्धांत विरोधी, प्रत्यक्षवाद विरोधी और पदानुक्रम विरोधी के रूप में किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, नव लोक प्रशासन को। क्वेश्चन नंबर 37, शब्द विकास प्रशासन किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये भारतीय विद्वान थे जिनके द्वारा सर्वप्रथम विकास प्रशासन शब्द प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, FW रिक्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन में मौजूद प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा और पांचवा। मानक से अनुभविक, चित्राक्षरीय से विधि संबंधी और गैर परिवेशीय से परिवेशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लोक प्रशासन के परिवेशीय दृष्टिकोण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, JM गॉस व RA डॉल के अनुसार की गई थी, के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर
40 निम्न पुस्तकों में से कौन सी 1927 से 1937 के बीच यानी उस दौर में प्रकाशित हुई जब मुख्य मान्यता ये थी कि प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला और पांचवा। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। राजनीति का नाता नीतियों या राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से होता है। ये कथन का अभिव्यक्त करता है, ये कथन क्या अभिव्यक्त करता है यानी क्या बताता है उसके बारे में बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, केवल सेकंड, राजनीति और प्रशासन का द्विभाजन के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। किसने कहा था कि नौकरशाही वही रह सकती है जहां राज्य की समूची सेवा, इसके प्रमुख रैंक और फाइल जनता के सामान्य राजनीतिक जीवन से हटा दी जाती है? ये कहा है वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। नवलोक प्रशासन की वृद्धि और उदय के इन मील के पत्थरों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। नवलोक प्रशासन के वृद्धि और उदय के इन मील के पत्थरों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सबसे पहले आते हैं हनी रिपोर्ट, दूसरे नंबर पे फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो मोनोब्रुक सम्मेलन हुआ था, तीसरे नंबर पे आते हैं मोनोब्रुक सम्मेलन, चौथे नंबर पे टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन और पांचवें नंबर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ ट्यूबुलेंस का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन एक भटकाने वाला भेद है जो सिद्धांतकारों और लागू करने वालों दोनों ही के दिमाग में समान रूप से एक अंधविश्वास, एक रूढ़ि बन गया है। यह किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, C.J. फेडरिक ने कहा है। कि क्या कहा है? राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन एक भटकाने वाला विभेद है कि अलग अलग करने वाला भेद है जो सिद्धांतकारों को लागू करने वालों, जो सिद्धांतकार लागू करते हैं, दोनों ही के दिमाग में समान रूप से एक अंधविश्वास, एक रूढ़िवाद बन गया है। यह C.J. फेडरिक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किसका संबंध नव मानव संबंध दृष्टिकोण से नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, अल्टन मेयो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। F.A. नीग्रो के अनुसार लोक प्रशासन क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। निजी प्रशासन में अहम तौर से अलग है। ये जो है निजी प्रशासन से अहम तौर पे अलग है जो आपका लोक प्रशासन है। सार्वजनिक विन्यास में एक सहकारी प्रयास है कि सभी तरीके से देखा जाए तो एक सरकारी प्रयास है, यानी यहाँ पे लोक प्रशासन में सारे मिलजुल के काम करते हैं। समुदाय को सेवाएं पहुंचाने में तमाम निजी समूहों और व्यक्तियों से नज़दीक से जुड़ा होता है। कि जो भी सेवाएं होती है इसमें जो व्यक्ति होते हैं उनसे नज़दीकी से जुड़ा होता है। लोक नीति के निर्धारण में एक अहम भूमिका निभाता है और इसलिए राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग है। कि जो भी लोक नीति, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी क्रियान्वयन किया जा रहा है उसमें ये अहम भूमिका निभाता है, इसलिए राजनीति प्रक्रिया में इसे एक अंग, मुख्य रूप से एक अंग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1928। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी,
व्यापक दृष्टिकोण विलोभी का है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1947, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार इन सिद्धांतों का सही कथन है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सबसे पहले दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये चारों ही सही है। का उद्यम में कोई सरकार ना रखते हुए एक तकनीकी सवाल के तौर पर अध्ययन किया जा सकता है। को किसी जो आपका लोक प्रशासन है के अनुसार जो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक है उसके अनुसार उद्यम में कोई सरोकार न रखते हुए एक तकनीकी सवाल के तौर पर अध्ययन किया जा सकता है। पेपर्स के अनुसार किसी भी किस्म के मानव संघ की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करना चाहिए। मानव संगठन के अध्ययन द्वारा आगमनात्मक तरीके से पहुंचा जा सकता है। को संस्कृति, परिवेश, अभियान और संस्थागत स्थितियों से संबंध किसी भी प्रशासनिक स्थिति को लागू किया जा सकता है। तो ये कहा गया है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा कथन पीएच एपलबी से संबंधित नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये गलत है, ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, प्रशासन का नाता कामों को करवाने परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है। ये कथन का प्रतिबिंबित करता है, क्या प्रतिबिंबित करता है यानी क्या बताता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, लोक प्रशासन का प्रबंध के दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही तरीके से मिलाया हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, आंसर नंबर डी, हॉब्स लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। यह जो है एक निजी प्रशासन को व्यवहार में एक रूपता की बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं होती। यह तमाम विशेष जरूरतों और उद्देश्यों को उतना ही शुल्क वसूलते हुए पूरा कर सकता है जितना व्यापार उठा सकता है। ये जो है ये गलत है, ये पॉल पीएच एपलबी में से संबंधित कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, लोक प्रशासन की निशानी है, क्या निशानी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, लोक उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन की निशानी है लोक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न पुस्तकों में से कौन सी पीएच एपलबी द्वारा नहीं लिखी गई है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीएच एपलबी द्वारा नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 56, लोक और निजी प्रशासन की समानताओं में निम्न में कौन से शामिल हैं? निम्न में कौन से शामिल हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला, दूसरा और चौथा। दोनों समान प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करते हैं। पदानुक्रम आधार पर दोनों की संगठित नौकरशाही होती है। दोनों कुछ समान कुशलताओं जैसे बही खाता संचालन आदि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन से जन्य चयन दृष्टिकोण के विशिष्ट गुण नहीं है? सो इसके करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी,
दूसरा, तीसरा, चौथा ये इसके दृष्टिकोण के गुण नहीं है। नौकरशाहाना प्रशासन और प्रशासनिक अहंगवाद, एकल केंद्रित प्रशासन, ये इसके चयन के दृष्टिकोण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किन विद्वानों ने नवलोक प्रशासन दृष्टिकोण का समर्थन किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, क्रिस ऑर्ग्रिस ने, वॉरेन बेनिस ने, रेसी सिलेक्टस ने और डगलस मैग्रेगर ने नवलोक प्रशासन दृष्टिकोण का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, लोक प्रशासन के उद्भव में निम्न घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सबसे पहले आएंगे ट्रेड इन थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेखन का प्रकाशन। दूसरे नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस चतुर्मासिक पत्रिका की स्थापना। तीसरे नंबर पे रिक्स द्वारा कृषक संक्रमणीय औद्योगिक वर्गीकरण की शुरुआत की गई थी। तुलनात्मक प्रशासन समूह का गठन किया गया था और उसके बाद मुनोबुरुक सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, प्रशासनिक विकास की अवधारणा को पहली बार ठोस रूप से किसके हाथों मिला, यानी किसने लोक प्रशासन के विकास को बताया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, F.W. रिक्स ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, रॉबर्ट डॉल के अनुसार लोक प्रशासन के विज्ञान के उद्भव में निम्न में से कौन सी समस्याएं हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मानकीय संबंधी चिंताएं, सीमित राष्ट्रीय और ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर सिद्धांतों का स्पष्टीकरण, और पांचवा मानव व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किसे अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, गुडनाव को। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सूचना ऊर्जा दृष्टिकोण रॉबर्ट प्रेस्थस गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, हमारे समय में लोक प्रशासन के एक सिद्धांत का अर्थ राजनीति का एक सिद्धांत है, ये कथन किससे जुड़ा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, जॉन गॉस से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, तुलनात्मक लोक प्रशासन इस बात पर जोर देता है कि किस पे जोर देता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा, चौथा, चारों पे, कि लोक प्रशासन के सिद्धांत गंभीर रूप से अपर्याप्त है, किसी भी उचित अनुशासन के पूरक रूप से शुद्ध और अनुप्रयोगात्मक पहलू होने चाहिए, संगठनों को विशिष्ट संस्कृतियों और राजनीतिक स्थितियों से जड़ित वस्तुओं के रूप में देखा जाना चाहिए, प्रशासन का अध्ययन और व्यवहार व्यापक रूप से मूल्यों से लदे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, रिक्स के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रिज्मीय समाज के आंशिक गुण का तत्व नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, औपचारिकतावाद। क्वेश्चन नंबर 67, लोक प्रशासन के निम्न में से कौन से गुण नव लोक प्रशासन में भी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा और चौथा, परिवर्तन निर्देशित और लक्ष्य निर्देशित। विकास प्रशासन में निम्न में से कौन सा गुण नव लोक प्रशासन में भी है? तो ये वो कौन से हैं? परिवर्तन निर्देशित और लक्ष्य निर्देशित। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे 4 लेखकों द्वारा दिए गए लोक प्रशासन की 4 अलग अलग परिभाषाएं, इनमें से कौन सी साइमन ने दी है? सो इसका करेक्ट आंसर है
आंसर नंबर डी। सामान्य प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियां। ये जो परिभाषा है ये हर्बर्ट साइमन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्न जोड़े में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, संलिप्त समाज आरोपण, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, नवलोक प्रशासन में कौन से तत्व शामिल हैं? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, ये पांचों ही शामिल है। उपभोक्ता केंद्रित प्रशासन, उत्तर प्रत्यक्षवाद, विनौकरशाहीकरण, लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण और प्रशासनिक प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, पुस्तक एसेसियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर संबंध किससे है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, मजदूर अलग थलग असंबद्ध व्यक्ति नहीं होते, वे सामाजिक प्राणी होते हैं और उनसे उसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, ये कथन किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, F.J. रोथलिसबर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, क्लासिकीय सिद्धांत का मुख्य सरोकार किससे है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और चौथा, औपचारिक सांगठनिक ढांचे से और आधारभूत प्रबंधकीय प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, अल्टन मियो हाथोन अध्ययन से कब तक जुड़े रहे? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1927 से 32 तक जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, किसे व्यवहारवाद शब्द के लोकप्रिय होने के पहले ही व्यवहारवादी वैज्ञानिक माना जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अल्टन मियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, प्रशासनिक चिंतन के क्षेत्र में सबसे प्रभावी चिंतक है कौन है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सी अल्टन मियो की रचना नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, दी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निर्देशों में एकता और निर्देशन में एकता के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और दूसरा, निर्देशों में एकता निर्देशन में एकता के बिना नहीं रह सकती मगर यह उससे पैदा नहीं होती। निर्देशन की एकता निगम निकाय के स्वास्थ्य संगठन द्वारा मिलती है। निर्देशों में एकता कर्मचारियों के कामों को सक्रिय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से जो गलत ढंग से मिलाया गया है उसे बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, स्वीकार्यता का क्षेत्र बर्नार्ड, गलत है। क्वेश्चन नंबर 80, टेलरवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक हैं कौन है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अल्टन मियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही का अर्थ? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सामूहिक गतिविधियों का तर्ककरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय मूर्खता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी, थॉमस कार्लाइल के अनुसार नौकरशाही एक महाद्वीपीय मूर्खता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किसने कहा कि वेबर के आदर्श प्रकार नौकरशाही मॉडल में शब्द आदर्श और प्रकार एक दूसरे को खारिज करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, कार्ल फ्रेडरिक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 84, वैज्ञानिक प्रबंधन में मुख्यतः
क्या शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मानसिक क्रांति शामिल है। क्वेश्चन नंबर 85, विकासशील समाजों के अध्ययन में वेबर मॉडल की प्रासंगिकता के अर्थों में वेबर का सबसे महत्वपूर्ण आलोचक कौन थे? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, F.W. रिक्स थे। क्वेश्चन नंबर 86, लोक प्रशासन में प्रभावी प्रतिमान किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, वेबर का मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किक है क्योंकि? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, केवल फोर्थ साधनों को विशेष लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, वैज्ञानिक प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध कहाँ से आया? सो इसका करेक्ट आंसर है ट्रेड यूनियन से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, नौकरशाही के वेबरियर मॉडल का बुनियादी गुण क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, नियमों की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, फ्योल के अनुसार किसी औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियां हैं, कौन सी हैं? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, वाणिज्यिक, प्रबंधकीय, तकनीकी, सुरक्षा, वित्तीय व अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और तीसरा। यह प्रधानमंत्री के निर्देशन में कार्य करता है। यह भारत सरकार की प्रमुख समन्वयक एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, योजना आयोग का गठन निम्न में से किसकी अनुशंसा में हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, योजना सलाहकार बोर्ड के अनुशंसा पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। उच्चतर सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के अनुसार फोर्ट विलियम कॉलेज, वेलेजली, उच्च सिविल सेवा यूरोपीयकरण, चार्टर एक्ट 1793 और खुली प्रतियोगिता चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, प्रथम प्रतियोगी परीक्षा मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्रथम प्रतियोगी परीक्षा कब की गई थी? तो 1855 में। हैलीबेरी कॉलेज कहाँ पे है? तो कौन से सन में शुरुआत की गई थी? 1806 यानी 1806 में। संविधि सिविल सेवा 1854 1854 में। भारतीय सिविल सेवा समिति लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, एटकिंसन आयोग कब आया था? तो 1886 1886 में आया था। इस्लिंगटन आयोग कब आया था? 1912 यानी 1912 में आया था। ली आयोग 1924 1924 में आया था। अखिल भारतीय सेवा 1878 1878 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 1926, कर्मचारी चयन बोर्ड 1922 1922, संयुक्त लोक सेवा आयोग 1935 का अधिनियम और अखिल भारतीय सेवा का प्रांतीयकरण ली कमीशन के द्वारा किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 97, इसमें कथन और कारण बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन क्या है? दोनों सही है पर स्पष्टीकरण नहीं है। न लोक वित्त के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए लोक निधियों के लेखों का समुचित अनुरक्षण और अधिशासी नियंत्रण निरपेक्ष अभिकरण द्वारा उनकी लेखा परीक्षा आवश्यक है। ये इसका कथन है। कारण है, व्यय करने वाले प्राधिकारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले खर्चों के प्रत्येक पैसे के लिए रसीदें और वाउचर प्रस्तुत करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, एक सरकारी कंपनी के अभिलक्षणों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, ये निगमित निकाय है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, मैचअप करना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सी का पहला, संस्था के अंतर नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और सरकार द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। ये किसके द्वारा है? तो लोक निगम के द्वारा है। ए का थर्ड, सरकारी विभाग के एक प्रमुख उपभाग के रूप में संगठित है। सरकारी स्वामित्व तथा व्यवसाय प्रबंधन के सम्मिश्रण लोक निगम होते हैं। प्रतिनिधि संस्था के अंतर नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, ये सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है। ये किसके द्वारा है? तो सरकार की कंपनियां बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए अभिकल्पित है। तो क्या है? नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कथन और कारण बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अखिल भारतीय सेवाओं की संस्थागत संरचना का पुनः विचार करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। कारण है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रीय एकता का सुदृढ़ बनाते हैं क्योंकि उनकी भर्ती देश के विभिन्न भागों से की जाती है। तो ये थे आपके 1 to 100 क्वेश्चन। लगातार वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।